नमस्कार दर्शक, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से, और ऐश्वर्य के एजेंडा में बात भारतीय संविधान की, भारतीय संसद की। विपक्ष को नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, करे। विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, करे। विपक्ष को बीजेपी को हराना है, हराए। कर्नाटक में हराया ना, जनता को अपनी तरफ किया और हराया। कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं। जनता जनार्दन है, जो जनता चाहेगी वही होगा। 2014 से पहले यही जनता कांग्रेस के लिए वोट करती थी। यही जनता, इसी जनता ने नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया, बीजेपी के लिए वोट किया। इसी जनता ने गुजरात में बीजेपी को दोबारा बम्पर जीत दिलाई तो हिमाचल में हरा दिया 1% वोट से। उसी जनता ने कर्नाटक में 65 और 135 का फर्क कर दिया, 7% 8% का वोट शेयर का फर्क। तो जो जनता डिसाइड करेगी वो होगा। लेकिन बात यह है कि आपको दिक्कत किससे है? आपको दिक्कत नरेंद्र मोदी से है या आपको दिक्कत इतने भव्य जो संसद भवन है उससे? किससे दिक्कत है आपको? आपको इससे दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह हमेशा रहेगा कि यह संसद नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनी थी। दिक्कत किससे है? क्योंकि दिक्कत अगर इनॉग्रेशन से होती ना, दिक्कत अगर इनॉग्रेशन से होती तो सुन लीजिए आप, और पूछता है भारत कि 1927 में, और स्पेसिफिक तारीख चाहिए तो 18 जनवरी 1927, जब यह संसद जिसमें अभी तक का सत्र चलता है या चलता था, जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया था 1927 में? किसने किया? कांग्रेस के नेताओं को मालूम है किसने किया था, लेकिन वो चुप हैं क्योंकि कांग्रेस और स्वराज पार्टी के नेताओं ने काउंसिल हाउस इनॉग्रेशन 1927 में भाग लिया था, और उसे इनॉग्रेशन करने वाला तो हिंदुस्तानी ही नहीं था। उस समय के वाइस रॉय लॉर्ड इरविन थे। फिर भी कांग्रेस को दिक्कत नहीं थी। वारिस भाई, कांग्रेस को दिक्कत नहीं थी। स्वामी दीपांकर जी, कांग्रेस को दिक्कत नहीं थी। काका जी हंस रहे हैं। काका जी, उस समय समाजवादी पार्टी नहीं थी, समाजवादी पार्टी नहीं थी उस समय, लेकिन विपक्ष को दिक्कत नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं, संसद क्या होती है? व्हाट इज अ पार्लियामेंट? उसे कहते हैं टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ना भाई। एक ऐसी जगह जहां पे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं में, आखिरी गांव ले लीजिए, उन गांवों के भी नुमाइंदे उस संसद में रहते हैं। और जब उस संसद में खड़े होकर बोलते हैं तो जो व्यक्ति अपने गांव में बैठा, अपने शहर में बैठा देखता है तो उसे लगता है मेरी नुमाइंदगी हो रही है। वो है संसद। आपको मोदी का विरोध करना है, करिए, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन संसद का विरोध क्यों? आज आप संसद का विरोध कर रहे हैं, क्या आप ये बोलेंगे कि आप इस संसद में बैठेंगे नहीं? क्या आप ये बोल रहे हैं, क्या ये विपक्ष की 16-17 दल ये बोल रहे हैं कि दे डोंट बिलीव इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी? इज दैट व्हाट इज बीइंग सेड? क्या आप अब इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का भाग नहीं होंगे? क्या आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और इलेक्शन जीत के अगर आएंगे तो क्या आप इस संसद में नहीं बैठेंगे? पूछता है भारत, बताइए। बैठेंगे ना? बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठेंगे? फिर विरोध संसद का क्यों? इट्स नॉट अ बिल्डिंग। ये कोई म्यूजियम नहीं है। ये समझिए, हमारे नेताओं को जो तख्ती, वारिस भाई, इस तख्ती वाले सिस्टम से निकलना पड़ेगा कि हाईवे पे चल रहे हैं तो हाईवे की शुरुआत में लिखा होता है इनॉग्रेटेड बाय माननीय दिस। उसी की दिक्कत है। सबको दिक्कत, किसी को दिक्कत संसद भवन से नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, मान लीजिए मेरी बात, कैमरे पे नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, उसमें हमेशा लिखा रहेगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उससे दिक्कत है। प्रॉब्लम इज दैट, रियलिटी ये है। मनोज सिंह काका, रत्नाकर जी, माने या ना माने, दिक्कत सिर्फ इससे है कि नाम लिखा होगा वहां, और वो हमेशा के लिए है, उसे बदल नहीं सकते, चाहे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, जब भी कोई और सरकार है। दिक्कत सिर्फ उससे है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब अंग्रेजों
का जब वहां 1927 में इसी संसद 1927 में जब इस संसद का अनावरण हुआ, वहां पे वाइस रॉय कर रहे थे, लॉर्ड इरविन कर रहे थे, कांग्रेस के नेता थे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो कहा। लेकिन आज अगर ये बिल्डिंग बन रही है, संसद बन रही है, तो इसको सिर्फ बिल्डिंग समझ के विरोध कर रहे हैं। ये कोई सड़क का फीता थोड़ी काटने जा रहे हैं आप कि नहीं गए, हम विरोध में नहीं गए। विधायक इसलिए नहीं गया कि अरे आपने हमको बुलाया नहीं, सांसद को बुला लिया सिर्फ, ऐसा थोड़ी है। इट्स टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये मंदिर है, मंदिर क्या कर रहे हैं।